welcome to maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss question number 5 and question number 6 of exercise 10.4 of class 9th chapter 10 circle. ठीक है, with the properties perpendicular from center to the chord bisect the chord, and second property equal chords are equidistant from centers. ठीक है, with the combination of these two theorems today we discuss only two, question number 5 and question number 6. These are the last two questions. First of all, understand the statement and draw the diagram. Three girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing on a game by standing on a circle of radius 5 cm. क्या आपको एक सर्कल गिवन है? Three girls, Reshma, Salma and Mandeep. Reshma, Salma and Mandeep on a circle with the radius 5 cm. जो रेडियस है सॉरी 5 मीटर गिवन है, ये भी आपको 5 मीटर गिवन है. क्लियर? नाउ रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप, और डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर. जो दोनों गैप है वो आपको 6 मीटर गिवन है. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप. मीन्स आपको ये डिस्टेंस जो है RN ये आपको फाइंड करना है. क्लियर? तो वर्डिंग से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डायग्राम क्लियर किया, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो आपका जो फाइंड है वो क्या है? R. क्या जो RN की लेंथ है रेशमा एंड मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है. उसके लिए आपको जो रेडियस है वो सेंटर इज O, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड रेशमा सलमा एंड मनदीप का गैप 6 है. ठीक है, जो आपकी थ्योरम है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, तो ये आपके पास एक कोड होगी. यहाँ से आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये अज्यूम कर लो कि ये परपेंडिकुलर है, सपोज कि उसमें नाम ले लिया A. ठीक है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द chord bisect chord. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सो RA इज इक्वल टू MA. तो RA और MA है वो इक्वल हो गई. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओनली RA फाइंड करते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, लेट RA को मैंने मान लिया x. Let RA equal to x meter and OA is equal to y meter. This distance is y and OS is 5. ठीक है, OS equal to 5 meter. So AS कितना हो जाएगा? 5 minus y. जो पूरा 5 है ये पर इग्नोर कर दोगे तो S रहेगा 5 minus y. ठीक है, सो देयर आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स नेम एज ROA एंड RAS. दीज आर टू राइट एंगल ट्रायंगल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ROA, ठीक है, कि जो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर से आपने RAO में पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई किया. ठीक है, तो अब क्या लिखोगे इन RO ट्रायंगल में? एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री. सो RO स्क्वायर इक्वल टू RA स्क्वायर प्लस में OA स्क्वायर. तो RO आपके पास है 5. ठीक है, RA हो गया x स्क्वायर और OA हो गया y स्क्वायर. ठीक है, तो इसमें से पहले सबसे पहले जो y है वो फाइंड कर लिया, या x है वो फाइंड कर लो. x स्क्वायर फाइंड कर लो, x स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस में y स्क्वायर. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर? उसके बाद जो सेकंड ट्रायंगल है RAS आपने वो यूज की इन ट्रायंगल RAS. अब सिमिलरली RAS में एंगल 90 डिग्री का है तो यूज अप पाइथागोरस थ्योरम. तो RS स्क्वायर इक्वल टू
आर ए स्क्वायर और ए एस स्क्वायर. Now replace the value. RS is 6, RAX and AS. AS means 5 minus y square. Clear? Now open the identity of a minus b square. 36 equal to x square plus 25 square plus y square minus में 10y. ठीक है. अब इसमें आप जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स वो रिप्लेस करते हो यूजिंग इक्वेशन 1 की फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप यूज करते हो तो 36 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 25 माइनस वाई स्क्वायर 25 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 10y. ठीक है. सो वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज कैंसिल. 36 equal to 50 minus में 10y minus 14 equal to minus 10y. Now y is equal to 14 by 10 you get 1.4 meter. Means y कितना हो गया 1.4. ठीक है. अभी y की वैल्यू अगर फर्स्ट में रिप्लेस करते हो you get RA and double of RA is RN which is your required part. Put value of y in equation 1 means x square equal to 25 minus y है 1.4 square. So x square equal to 25 1.4 square 1.96. ठीक है. तो जो x square आप फाइंड करते हो now x square equal to 25 minus 1.96 करते हो तो you get 23.04. ठीक है. Now x equal to 23.04 square root और you get after finding square root that is x equal to 4.5 means RA equal to 4.8 meter. Similarly AM is 4.8 meter. ठीक है. So RN is equal to 4.8 plus 4.8 equal to 9.6 meter. This is your required length. Okay. Next let me question number 6. So this is your sixth question and last question of 10.4. Three friends Ankur, Sayed and David. पिछले क्वेश्चन में 3 गर्ल्स थी, इसमें 3 बॉयज हैं. They are playing on the boundary of circle. ठीक है. With the radius 20 meter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द डायग्राम. ठीक है. सपोज ग्रुप 3 फ्रेंड्स हैं अंकुर, सैयद एंड डेविड. दे आर स्टैंडिंग एट इक्वल डिस्टेंस. ये ध्यान रखना कि जो तीनों का डिस्टेंस है अंकुर, सैयद एंड डेविड और अंकुर एंड डेविड, इन तीनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है. तो कोई भी आप एक फाइंड कर लीजिए. अल्टरनेटली सारे ए बी, ए डी, एस डी और ऐसे तीनों सेम हो जाएंगे. क्लियर. तो जो रेडियस है वो 20 मीटर. ये भी आपके पास 20 मीटर हो जाएगी. सेंटर हो गया O. क्लियर. और उनके हाथ में टॉय टेलीफोन्स है. तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अंकुर एंड सैयद. मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है, एस डी फाइंड करना है और ए डी फाइंड करना है. इक्वल डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है. ठीक है. तो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द परपेंडिकुलर. सपोज टेक M. कंस्ट्रक्शन हो जाएगी ड्रा OM परपेंडिकुलर टू SD. ठीक है. और जो थ्योरम है वो यूज कर लीजिए. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर to the chord bisect the chord means so SM is equal to DA. दोनों इक्वल होगी और इक्वल लेटर लीजिए. लेट AS SD is equal to DA equal to 2x. 2x का रीजन है कि जो आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजीली हो जाए. क्लियर है.
या नॉर्मल अगर आपको डाउट लगता है तो आप ओनली एक्स मान सकते हो, ठीक है। सो Sm इज इक्वल टू x/2 मीन्स अगर ये आपके पास x है, ये भी x है, कंप्लीट x, नाउ Sm इज x/2 और दिस इज परपेंडिकुलर, क्लियर है। नाउ O इज सेंटर ऑफ द सर्कल और O इज आल्सो सेंट्रोइड ऑफ द सर्कल। सेंट्रोइड मीन्स सेंट्रल सर्कल यार, सर्कल की बाउंड्री पे अगर आप कोई भी 3 पॉइंट्स लिखते हो जो एक ट्रायंगल बने, ठीक है, नॉर्मल ट्रायंगल की बात ही करते हैं, सर्कल नहीं है। और अगर आप पॉलीट्रायंगल समझो, तीनों मीडियन ड्रॉ करते हो, A B C D E F, मीन्स अगर तीनों मीडियन ड्रॉ करते हो, मीडियन इज median of a triangle divides the base into two equal parts, means F is the midpoint of BC, D is the midpoint of AC, E is the midpoint of AB। तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको आप बोलते हो सेंट्रोइड, क्लियर। तो मीन्स अगर इस फिगर में करते हो तो इस तरह से बन जाएगी फिगर और इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। For triangle ASD, O is the centroid of triangle. Centroid is intersection of median, कि तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी है also centroid है, centroid of a triangle divide the centroid divide the median, ठीक है, कि जो एक सेंटर पॉइंट है वो मीडियन को रेशियो में डिवाइड करेगा, मीडियन डिवाइड्स इन 2:1, ठीक है। ये आपकी फिक्स प्रॉपर्टी है कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल या डिवाइड्स द मीडियन इनटू 2:1, मतलब एक पार्ट 2 है तो एक पार्ट 1 है, ठीक है। अपर पार्ट 2 है तो लोअर पार्ट 1 है, अगर अपर पार्ट 1 है तो लोअर पार्ट 2 है, क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी फिगर बन जाएगी इस आगे देखिए, मीन्स 2:1 है, तो अगर ये पार्ट 2 है तो OM क्या हो जाएगा 1, तो मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सो AO रेशियो OM इज इक्वल टू 2:1, ठीक है। बट AO इज इक्वल टू 20, सो OM कितना हो जाएगा 10 मीटर। 2:1 है तो 20:10 करोगे तो 2:1 आ जाएगा, तो मीन्स ये पार्ट आपके पास 10 मीटर हो गया, क्लियर। अब आप ट्रायंगल यूज कीजिए, लास्ट पार्ट में आपका आंसर है इन ट्रायंगल SOM, इन ट्रायंगल SOM एंगल है 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगाइए और यू विल गेट योर आंसर। SO स्क्वायर SM स्क्वायर प्लस में OM स्क्वायर, SO इज 20, SM x/2 स्क्वायर प्लस OM is 10. Solve this. Okay. So 20 square 400, x square by 4 plus 100, ठीक है। इधर जाके आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 300 इक्वल टू x square by 4। तो जो x square है वो आपके पास हो गया 1200। नाउ फाइंड x, ठीक है। अब x फाइंड करते हो तो x के लिए आप क्या कर सकते हो, कि 400 आएगा, 400 में से 100 माइनस किया 300 बाय में 4 डिवाइड करोगे तो 1200 हो गया, तो आपके पास जो x है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके आप फैक्टर कर सकते हो, अगर इसको फैक्टर करते हो इसको पहले ऐसे लिख लो 3 × 100 × 4, ठीक है।
तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, 100 का हो गया 10 और ये 3, x कितना हो जाएगा 20√3। तो आपने जो x एज्यूम किया था वो क्या था, ASD और BA, तो जो तीनों लेंथ है वो आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो एक्सरसाइज 10.4 है वो फिनिश हुई और आपका जो होमवर्क है कंप्लीट एक्सरसाइज 10.4। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।